तो रिव्यू के अंदर 2 ऑप्शंस इंपॉर्टेंट रहते, देखिए। एक है स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से, और एक इसमें ज्यादातर यूज होने वाला प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका पहले टाइटल लिख देता हूँ। तो ये आज हम लोग के टॉपिक होने वाले हैं। तो पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है? अब यहां पर मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूं। देखिए, अगर यहां पर कुछ आप रॉन्ग लिखे, रेड लाइन है नीचे, यानी रेड लाइन की मीन यानी इसके बारे में क्या है बोल, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है बोले ऐसा। जब कभी भी आप रेड लाइन देखेंगे वो हो जाता है स्पेलिंग मिस्टेक, और जब कभी भी आप ब्लू कलर देखेंगे तो वो होता ग्रामर मिस्टेक। अब एग्जाम्पल यहां पर मैं एक रूल के हिसाब से नहीं लिखा, रॉन्ग लिखा है, तो मेथड बराबर है, मगर इसके बीच में जहां पर स्पेस हम लोग सही यूज नहीं करे, या फिर एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस मैच नहीं होता, तो ये क्या है? ग्रामर मिस्टेक है। अब जब कभी भी आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखेंगे तो वो टाइम पे भी आपको यहाँ पे क्या दिखाता? ब्लू लाइन दे सकता। और इसमें बेसिक रूल क्या है बोल, तो पहले हम लोग ग्रामर को समझेंगे, उसके बाद में स्पेलिंग को समझेंगे। इसमें ग्रामर के मेन रूल में क्या है बोल, तो जब कभी भी आप सिंबल यूज करेंगे तो सिंबल से पहले स्पेस नहीं रहता, सिंबल के बाद में रहता स्पेस। ये पहले बेसिक रूल है इसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट तो हम लोग लिख दिए। अब आप लोग ये समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट फुल लिखे तो आता शायद, बोल के नहीं आता, फुल लिखे तो भी नहीं आता। आप एक बार ट्राई करिए, आप लोग समझ में आता। यहां पर हम लोग दिए स्पेस, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे स्पेस निकाल दिया। उसके बाद में हम लोग देना है स्पेस ये दोनों के बीच में। यहां पे क्लिक करा मैं, फिर यहां पे स्पेस दिया। अब देखिए सही हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन में जाके चेक करेंगे। तो पहले मैं इसको कंट्रोल Z से फिर बैक आ जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे रॉन्ग हो गया। और स्पेलिंग बोल तो क्या, कोई भी एक ई की जगह आई मार दिए, आई की जगह ई मार दिए, या ए मार दिए, तो ऐसे सेटिंग्स यानी ऐसे जो वर्ड्स रहते जो हम लोग थोड़े डिक्शनरी में सर्च करना पड़ता, जैसे कि थोड़े मेडिकल के वर्ड्स रहते। देखिए, अब जो भी दवाएं हैं उसके हर एक की स्पेलिंग अगर आपको मालूम होना वो तो मुश्किल है। तो ऐसे थोड़े स्पेलिंग उसके मैचेबल हम लोग मार दिए तो आधी हेल्प जो है MS वर्ड की डिक्शनरी करती है आप। तो ये भी हम लोग को इसके अंदर मिल जाता, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे SO बोल के मार देंगे तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करा तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर के सजेशंस ऑन हो गए। अब ये लेटेस्ट वर्जन है बोल के यहाँ पे क्लिक करते हैं कि दे रहा, ओल्ड वर्जन में नहीं देता, आप खुद उसको सही करना पड़ता। तो उसको सही करने का तरीका क्या है वो, तो पहले हम लोग ओल्ड मेथड के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एडिटर बोल के ऑन हुआ, या फिर यहाँ पे डिक्शनरी भी ऑन हो सकती, नाम कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे राइट साइड में आपको एक टास्क ओपन हो जाता, और यहाँ पर बता रहा कि आपके 2 रिमेनिंग यानी 2 वर्ड्स रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या मिस्टेक है, नॉट इन डिक्शनरी, यहाँ पे रेड वर्ड दे दिया है, यानी ये आप जो टाइप करे उसको कैच कर लिया। और ये कंसाइडर में बोल रहा कि ये करेक्ट वर्ड्स है, आप ये दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ले लो, बोल रहा है कि आप कौन सा लेना है, आपके वर्ड के हिसाब से जो मैच हो रहा वो यहाँ पे ले लीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पर ये ले लिया, देखिए सही हो गया। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरे को ऑटोमेटिकली कैच कर लिया हो। फिर यहाँ पे भी रॉन्ग है बोल रहा, इसके हिसाब से जाओ बोल रहा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करा तो उसके अंदर 2 मिस्टेक है। पहली बात तो यहाँ पे स्पेस निकालना है, यहाँ पे स्पेस डालना है। तो पहली मिस्टेक को क्लिक करते हैं कि सही कर लिया, फिर बता रहा कि रॉन्ग है। फिर यहाँ बता रहा ग्रामर में 1 मिस्टेक है, स्पेलिंग में चेक ओके हो गया, राइट मार्क दे दिया। देखिए फिर यहाँ पर क्लिक करिए ग्रामर में, फिर बता रहा कि यहाँ पे स्पेस आना था, जैसा क्लिक करे देखिए स्पेस भी ले लिया, और ये बता रहा कि अब आपकी स्पेलिंग जो है ओके हो गई। अब फिर से मैं बैक आ रहा हूं। अब यही ऑप्शन अगर आप यहां से शॉर्टकट से करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो भी आपको दे देता स्पेलिंग बोल के। वर्ड के बीच में करना कभी भी, आप अगर एंडिंग में करेंगे तो नहीं देता। आप पहले बीच में क्लिक करना, फिर आपका कर्सर है नहीं है बीच में देख लेना,
राइट क्लिक करना, यहाँ पे स्पेलिंग बोल के दिखाता, यहाँ से आपको करेक्ट वर्ड जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो ये है हम लोग का स्पेलिंग। और ग्रामर को भी सेम, इसके बीच में राइट क्लिक करना, फिर ग्रामर दिया और यहाँ से आपको बता रहा कि कौन सा करेक्ट वर्ड है, इस पर क्लिक करें। ओके, फिर यहाँ पे ओके हो गया, फिर राइट क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, हो गया। अब रहा मसला, स्पेलिंग एंड ग्रामर कभी भी कैपिटल को सपोर्ट नहीं करता। समझ में आया? अब देखिए, नॉर्मली सेंटेंस केस में है, यानी स्टार्टिंग का कैपिटल बाकी के स्मॉल है। अगर वही आप कैपिटल में कुछ भी मारे, एंटर मारे, तो ये कैच नहीं करता। अब इसी तरह फिर मैं स्मॉल में दे रहा हूं, देखिए कुछ भी मारो, एंटर मारो, ऑटोमेटिकली कैच कर लिया, क्योंकि डिक्शनरी जो है स्मॉल वर्ड्स को ही सपोर्ट करती, कैपिटल को सपोर्ट नहीं करती। जब कभी भी अगर आप स्पेलिंग को चेक करना चाह रहे हैं तो स्मॉल में ही ट्राई करके देखना पड़ता। ओके, और दूसरी बात इसमें क्या है बोल दो, अगर आप लैंग्वेज चेंज कर दिए, जैसे कि अभी तो हम लोग ये किसमें टाइप कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, कभी आपको इन फ्यूचर में उर्दू में भी टाइप करना रहता या तेलुगु में भी करना रहता, थोड़े रहते ना नोटरी के मैटर्स हुए, उर्दू में भी रह सकते, तेलुगु में भी रह सकते, हिंदी में भी रह सकते, तो वर्ड में ही करते वो काम भी। तो जैसा अगर वो वर्ड्स लिखेंगे तो वो वर्ड्स को भी क्या देता, आपको ऑटोमेटिकली नीचे अंडरलाइन दे सकता, अगर आप राइट लिखे तो भी, क्योंकि वर्ड जो है इंग्लिश डिक्शनरी से सपोर्टेड है बोले ऐसा, ना उर्दू की है, ना तेलुगु की है, ना हिंदी की है। तो जब कभी भी आप मारेंगे, जब कभी भी आप टाइप करेंगे उसके अंदर, तो वो टाइम पे आप खुद देख लेना कि ये सही है या गलत है। ओके, और रही बात इंग्लिश के अंदर ही अगर आप लोकल वर्ड्स मारे, लोकल वर्ड्स की माने क्या है, जैसा कि अब यहाँ पे जितने भी देहात है अतराफ से, वहां पे कितने भी यानी नेम्स जो भी है वो नेम्स देता, इसके अंदर नहीं देता। यानी डिक्शनरी जो है ये इंटरनेशनल वर्ड्स को ही सपोर्ट करती। समझ में आया? लोकल वर्ड्स को सपोर्ट नहीं करती। जैसा कि अब यहाँ पर खरीबी में कोई भी एक नेम है समझे, जैसा कि यहाँ पे कोत्तापल्ली बोल के लिखा, मैं एंटर, रेड लेना आया, मैं लिखे सो करेक्ट है। अब ऐसे वर्ड्स बार बार यूज हो रहे, समझे, आपका जो भी वर्ड है या लेटर लिख रहे हैं आप, उसके अंदर बार बार यूज हो रहे हैं। इसके नीचे अगर आपको लाइन नहीं आना बोलते, इसके अंदर दो ऑप्शन है। एक तो क्या है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना और इसमें आपको रहता इग्नोर ऑल। राइट क्लिक करे तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर आपको देता इग्नोर ऑल। इग्नोर बोल तो क्या, यहां से लाइन चली जाती, जहां पे भी कोत्तापल्ली बोल के लिख के है वहां पे हर जगह से क्या होता, लाइन जो है रिमूव हो जाती। समझ में आया? अब वही अगर आप इसको परमानेंटली आपके डिक्शनरी में ऐड करके रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते। इसको जैसा आप ऐड टू डिक्शनरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गई। अब जब कभी भी आप कोत्तापल्ली बोल के यूज करेंगे, ये सिस्टम के अंदर जिसमें आप ऐड करें उसके अंदर आपको ये लाइन नहीं देता, ये वर्ड करेक्ट है बोल के दिखाता। अब आप यहाँ पे ऐड करें, दूसरे सिस्टम में ट्राई करें तो वो आपकी गलती होती, समझे ना? आप जिस पे काम कर रहे हैं उसी के अंदर एक्सेप्ट होता है। तो ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओके, तो अब यहाँ पे नीचे आपकी डिक्शनरी दिखाता है, ये इंग्लिश डिक्शनरी है, देखिए यूनाइटेड स्टेट बोल के है लिखे, ये डिक्शनरी का सिंबल है। ओके, ये है हम लोग का स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या है वो तो, अब ये आप कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, यानी एक 5 या 10 मिनट आप बाहर जाके कुछ चाय वाय पी के आना चाह रहे समझिए, तो वो टाइम पे आप क्या करना है, आपके सिस्टम को ऑन ही रखना है। अब यहाँ पर आजू बाजू वाले रहे तो क्या करते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते। अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आजू बाजू वाले अगर आपका वर्क देख के और थोड़ा जेलसी है समझिए, तो क्या करते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते वो लोग। अब हम लोग क्या करना, उसको प्रोटेक्ट करके जाना बाहर जब कभी भी जा रहे हैं। तो इसके लिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाना, यहाँ पे प्रोटेक्ट पे जाना, यानी रिव्यू के अंदर ही प्रोटेक्ट, और यहाँ पर आप रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग बोल के ऑप्शन आ जाता और इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन लेना, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करिए। फिर यहाँ पर नीचे यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन बोल के रहता, इसके ऊपर क्लिक करना है।
फिर यहां पर पासवर्ड पूछता आपको, पासवर्ड दे दीजिए, फिर सेम पासवर्ड, फिर उसके बाद ओके। अब आप जब कभी भी इस पे लिखेंगे तो नीचे देखिए यहां पे यू कांट मेक दिस चेंजेस बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, यानी ये सिलेक्शन जो भी पेज है ये लॉक होके है बोल के बता रहा। फिर इसको अगर निकाल देना चाह रहे हैं आप तो यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन, फिर जो भी आप पासवर्ड दिए पासवर्ड दे देके ओके करना, फिर यहां पर आप लिख सकते। ओके, तो ये ऑप्शन हम लोग के थे रिव्यू के बारे में। ओके।